हेलो, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी ये सेकंड क्लास है तद्भुत तत्सम की, जो कि आर ओ ए आर ओ के लिए है और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जिनमें हिंदी पूछी जाती है। क्योंकि हिंदी के सिलेबस में हर एग्ज़ाम में पर्यायवाची शब्द, तद्भुत, तत्सम, विलोम ये सब पूछे जाते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड क्लास है तद्भुत तत्सम की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो तद्भुत शब्द है, इधर तद्भुत है और ये वाला हमारा तत्सम है। तत्सम हुए होते हैं जो संस्कृत के रूप, संस्कृत के शब्द होते हैं जो ज्यों कहते हो प्रयोग किए जाते हैं। तद्भुत शब्द हुए होते हैं जो संस्कृत का बिगड़ा रूप होता है, मतलब जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, हमारा तद्भव हो गया। जैसे कोख, कोख का हमारा तत्सम क्या होगा? कोख जैसे बोलते नहीं कि उसकी कोख कहते हैं उसकी कोख हरी होगी, मतलब जिनके बच्चे हो गए उनकी कोख हरी हो गई, कोख हो, ठीक है। तो उसको जो संस्कृत का शब्द है, मतलब तत्सम शब्द हमारा जो होगा कोख का, वो कुछ ही हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या होगा कोख का? तो कुछ ही हो जाएगा। कोढ़, कोढ़ कहते हैं नहीं कि वो कोढ़ है उसके पास मत जाओ, उसको कोढ़ हो गया, चर्म रोग जो होता है। तो वो उसका जो तत्सम रूप होगा कोढ़ का, वो हमारा हो जाएगा कुष्ठ। तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कुष्ठ हो जाएगा। कोयल, कोयल कहते हैं नहीं, कोयल बहुत मीठा बोलती है, ठीक। तो कोयल का जो तत्सम होगा वो कोकिल हो जाएगा। कोकिल हो जाएगा हमारा किसका? कोयल का तत्सम रूप हो जाएगा। कौड़ी, कौड़ी का हमारा क्या हो जाएगा? तो कौड़ी का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो कपर दिका हो जाएगा। कपर दिका हमारा किसका तत्सम रूप है? तो कौड़ी का हमारा तत्सम रूप हो जाएगा कपर दिका। आगे देखते हैं हम लोग, कौर का देखते हैं। कौर, तो कौर का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो कवल हो जाएगा। क्यारी, क्यारी का हमारा हो जाएगा केदारिका। कहते नहीं कि हमारे खेत में बहुत सारी क्यारियाँ लगी हुई हैं, टमाटर लगाए हैं क्यारी बनाकर, तो वही क्यारी, क्यारी का जो तत्सम रूप होता है वो केदारिका होता है। केदारिका होता है किसका तत्सम रूप? तो क्यारी का होता है। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा तो अब ठंडी आ रही, ठंडी का मौसम इस टाइम मिलेगा, बहुत बाजार में भी आएगा और गांव में भी आते हैं सब लोग बेचने, ठीक। तो जो गांव में होंगे उनको तो पता होगा, शहर के वालों को भी पता होगा सिंघाड़ा। लेकिन गांव में क्या होता है कि गांव गांव मतलब घर घर बेचने आते हैं ना, साइकिल पे रख के लोग जो अपने तालाब में बोए रहते हैं, और बाजार वहाँ पर खरीदने जाना पड़ता है मार्केट में। तो सिंघाड़ा का हमारा जो तत्सम रूप होगा वो श्रृंगाटक हो जाएगा। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? श्रृंगाटक हो जाएगा। खार, खार का हमारा तत्सम रूप क्या हो जाएगा? छार हो जाएगा। खार का तत्सम रूप हमारा क्या हो जाएगा? छार हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि जो अम्ल और क्षार होता है, इसको हम कैसे पता करते हैं कि ये अम्ल है और ये क्षार है? मतलब जो पीएच मान होता है इसका मतलब कितने से कितने तक का अम्लीय होगा और कितने से कितने तक का हमारा क्या हो जाएगा? वो क्षार होगा। तो जो पीएच मान है इसकी खोज किसने की थी, और मतलब अम्लीय कहाँ तक के होगा और कहाँ तक के क्षारीय होगा, ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके। जिनको भी पता हो वो बताएं ज़रूर, क्योंकि ये भी एग्जाम में साइंस का जो पोर्शन है तो उसमें ये पूछा जाता है। जैसे कभी नींबू का पूछ लिया गया, पानी का, लार का, इन सब का पीएच मान पूछा जाता है साइंस में। तो जिनको भी पता हो कि हाँ पीएच मान की खोज किसने की थी, उन्होंने कितने तक के बताया कि मतलब 7 नंबर तक या कितने तक के पीएच मान होते हैं, 0 से लेकर कितने तक। तो जिनको भी पता हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके फ़ायदे की है, जब आप एक बार लिख देते हैं कोई चीज़ तो आपको हमेशा याद रहती है। तो कृपया आप लोग कमेंट करें और बताएं इसका आंसर, पीएच मान किसने दिया था, और जो पीएच मान होता है वो कहाँ तक के खार माना, मतलब क्षार माना जाएगा और कहाँ तक के अम्ल माना जाएगा। तो खार का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा क्षार। खान, खान का हमारे क्या हो जाएगा? खनि हो जाएगा। जैसे कहते हैं वहाँ कोयले की खान है, सोने की खान है, हीरे की खान है, तो वही खान का हमारा जो तत्सम रूप होगा वो खनि हो जाएगा। आगे देखते हैं, खजूर, खजूर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा हमारा? तो खरजूर हो जाएगा। खजूर का तत्सम रूप क्या होगा? खरजूर हो जाएगा। खड़ाऊ, जैसे कहते नहीं बाबा लोग खड़ाऊ पहनते हैं, तो खड़ाऊ का होता है काष्ठ पादु। काष्ठ मतलब हो गया लकड़ी, पादु मतलब जो लकड़ी का जो सामान होता है उस जो पैर में हम पहनते हैं वो हमारा हो गया काष्ठ पादु, मतलब खड़ाऊ, ठीक।
तो खड़ाऊ किसको बोलते हैं? खड़ाऊ का जो तत्सम रूप होगा वो काष्ठपाद बोलते हैं, लकड़ी का बना होता है, उसे ही साधु महात्मा लोग पहनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं तत्सम रूप में? काष्ठपाद बोलते हैं। खड़िया, खड़िया का हमारा तत्सम रूप क्या हो जाएगा? खटिका हो जाएगा। खड़िया मिट्टी जो होती है ना, बचपन में जो लोग उस पर लिखे होंगे स्लेट से, ठीक है, तो अब तो नहीं चलता है, लेकिन बचपन में पहले सब लोग क्या करते थे कि मिट्टी एक होती थी, उसको एक लकड़ी का छोटा सा होता था, जैसे हम लोग लेकर जाते थे स्कूल में वो राइटिंग पैड एग्ज़ाम देने के लिए, उसी का उतना ही बड़ा होता था, लेकिन वो लकड़ी का बना हुआ होता था, तो उसी पे हम खड़िया मिट्टी से लिखते थे। तो उस वही खड़िया मिट्टी, जिनको पता हो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन खड़िया मिट्टी जानता है क्या होता है। तो खड़िया का जो हमारा तत्सम रूप हो जाएगा वो खटिका हो जाएगा। खड्ड का जो तत्सम रूप होगा वो खात हो जाएगा। खत्री का जो तत्सम रूप होगा वो क्षत्रिय हो जाएगा। खत्री का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? छत्री हो जाएगा। और अगला क्या है हमारा? खपड़ा, खप्पर या खोपड़ा। खप्पर गांव में खप्पर तो जो खपड़ा है हमारा, या खप्पड़ या खोपड़, ये हमारा गांव में घर बने होते हैं खपड़े के, मिट्टी की दीवारें होती है और जो छत होता है वो खप्पड़ के बने होते हैं। तो जो गांव में रहे होंगे उनको पता होगा कि किस प्रकार के होते हैं। अब तो गांव में भी बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम ही लोग के यहाँ होता है, अब पहले होते थे बहुत सारे। तो इसका जो हमारा तत्सम रूप होगा वो खर पर हो जाएगा। खपड़ा या खप्पर या खोपड़ का जो तत्सम रूप होगा वो खर पर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, क्या हुआ भाई, चलिए यहाँ तक तो हो गया था। खप्पर तक। खपाना, खपाना का क्या हो जाएगा? छः पढ़कर, सॉरी, खपाना का तत्सम रूप हो जाएगा छः पढ़। ठीक, खाट का क्या हो जाएगा? खटवा हो जाएगा। खाट का खटवा। खीर का हो जाएगा हमारा छीर। किसको किसको खीर पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताया भाई, हमको तो बहुत पसंद है खीर। खुदरा, खुदरा का हमारा क्या हो जाएगा? क्षुद्र। जैसे नहीं खुदरा सामान ले रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं हम तो भैया थोक में लेते हैं सारा सामान, तो एक किसान आदमी बैठा था, उस बोल हम तो भैया खुदरा ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने ना तो पैसे होते ना ही इतनी हमें ज़रूरत होती कि कोई चीज़ हम थोक में लें, ठीक है, इकट्ठे खरीद लें। तो खुदरा ये होता है। क्षुद्र मतलब थोड़ा सा लें। ठीक, खुर, खुर का हमारा हो जाएगा छुर। जो गाय भैंस के पैर होते हैं ना नीचे, उनके नाखून टाइप का बड़ा बड़ा होता है ना, उसी को खुर बोलते हैं। तो उसका जो तत्सम रूप होगा वो छुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छुर हो जाएगा। खुरपा, खुरपा जिससे हम मिट्टी को निकालते हैं, जैसे खुरपे से जो खेत में हमारी फसल में खरपतवार आ जाते हैं तो उसको हटाने के लिए हम खुरपा खुरपी का प्रयोग करते हैं, खुरपा बोलते हैं उसको। लेकिन इसका जो तत्सम रूप होगा वो छुरप्र हो जाएगा। छुरप्र हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा खुरपा का। खूंटा, खूंटा जिसमें हम लकड़ी का होता है, एक हल्का मोटा सा डंडा टाइप का होता है, मतलब बहुत बड़ा नहीं, 1-1.5 हाथ का होता है, चाहे बड़ा ही होता है। और उस पर हम क्या करते हैं, उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, उसमें क्या करते हैं, भैंस को बांधते हैं, भैंस या पशु जो भी होती है हमारे पालतू पशु होते हैं उनको बांधा जाता है, तो वही होता है हमारा खूंटा। तो खूंटे का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा? छोड़ हो जाएगा। खूंटे का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? छोड़ हो जाएगा। खेप, खेप का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? छेप हो जाएगा। खेल का, तो खेल का हमारा तत्सम रूप केली हो जाएगा। खेल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? केली हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये सब के बीच बीच बताती हैं, खेत का ये खेत में प्रयोग करते हैं, ऐसा बताने से मतलब थोड़ा आप जब आएगा तो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, हाँ ये चीज़ बताई थी यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा दिमाग में रह जाती हैं चीज़ें ना, कि हाँ ऐसे बताई थी तो इसका ये होगा। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा बाहर का भी बताते रहते हैं आप लोगों के, कि थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ याद रहे, जिससे आपको मतलब एग्ज़ाम में याद आ जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि जो चीज़ें आ रही होती है वो भी हम गलत कर देते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को लगे कि ये सब सारी चीज़ें ना बताएं बीच में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। बस ऐसे हम थोड़ा बता देते हैं कि आपको थोड़ा याद रहे कि हाँ इसका ये बता रही थी तो इसका ऐसे होगा। ठीक,
तो खेदक का हमारा क्या हो जाएगा, खेदक का हो जाएगा छेपक। खोई, खोई का हमारा हो जाएगा छोद्र। खोई का हमारा क्या हो जाएगा, छोद्र हो जाएगा। खोज, खोज का हमारा क्या हो जाएगा, छोद्य हो जाएगा। खोज का छोद्य हो जाएगा। खेत का हमारा हो जाएगा क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं खेती। तो खेती का हमारा जो तत्सम रूप होगा, कहते हैं उनके भैया जो रामू हैं उनके तो बहुत खेती है, खेतहर है एकदम, मतलब जो जिनके पास खेत ज़्यादा होते हैं, खेती किसानी करते हैं, उनको खेती बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा क्षेत्रिक। अगर खेत है तो क्षेत्र हो जाएगा, खेती है तो क्षेत्रीय हो जाएगा। खंभा, खंभा हो गया हमारा, इसका तत्सम रूप स्तंभ हो गया। खांसी, खांसी का तत्सम रूप क्या होगा, कांस हो जाएगा। खुजली, खुजली का तत्सम रूप खर्ज हो जाएगा। गलना, गलना का तत्सम रूप गलन हो जाएगा। बर्फ को हम रख दिए थे भाई, फ्रिज से निकाल के बाहर हो तो गल गया, तो गलन, गलना का हमारा क्या हो जाएगा, गलन हो जाएगा। गर्मी, अरे भैया गर्मी अभी तो अभी ख़त्म हुई है गर्मी, हल्का हल्का अब ठंड पड़ने लगी है, तो गर्मी को हम क्या बोलते हैं तत्सम में, मतलब संस्कृत में गर्मी को क्या बोला जाता है, ग्रीष्म बोला जाता है। गर्मी का तत्सम रूप भैया ग्रीष्म हो जाएगा, तो गर्मी का तत्सम रूप क्या होगा, ग्रीष्म हो जाएगा। गोबर, गोबर का गोमय या गोमय या गोमल भी, सॉरी, गोबर को, गोबर को तत्सम, गोबर का तत्सम रूप क्या होता है, गोमल या गोमय, गोमय, ठीक है। जो गायों के द्वारा मल त्यागा जाता है उसे क्या बोलते हैं, गोबर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं गिनना। गिनना, आयुष अभी अभी 2 साल का नहीं हुआ है, पर उसको छोटी छोटी गिनतियाँ आ रही, जैसे 5, 9 ऐसे गिनता है वो। गिनना का मतलब गणना करना हो जाएगा। गिनना का तत्सम रूप क्या होगा, गणन, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग गणेश का तत्सम क्या हो जाएगा, तो गणेश का हमारा हो जाएगा गणेश। जैसे कहते नहीं गणेश भगवान की पूजा है, तो गणेश हमारा शुद्ध रूप नहीं है, गणेश का जो शुद्ध रूप होगा मतलब तत्सम रूप होगा वो गणेश हो जाएगा, ठीक है। गांव, हम भैया हम तो गांव से हैं, मतलब वो ग्राम से हैं, जो शहर में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रामीण बोलते हैं, ठीक। बढ़िया आगे चलिए। गधा का हमारा तत्सम रूप क्या हो जाएगा, गर्धभ हो जाएगा। गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, गर्धभ हो जाएगा। गात, गात का हमारा तत्सम रूप क्या हो जाएगा, गात्र हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो वही आगे दूसरा देखते हैं गेहूँ। गेहूँ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा हमारा, तो गेहूँ का तत्सम हो जाएगा गोधूम। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि जो हड़प्पा सभ्यता है या जो हमारा सबसे प्राचीन फसल कौन सी है, या जो हमें साक्ष्य मिले थे खेती करने के, तो सबसे पहले कौन सी फसल के साक्ष्य मिले थे कि जो आदिमानव लोग थे वो किस चीज़ की सबसे पहले खेती किए थे। कपास, गेहूँ, जौ, कुछ मतलब जो हो आप लोग कमेंट करके बताइए। जो भी हम कहें आप कमेंट करके बताएं, आप लोग बताया करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो रिवीजन है वो, जैसे कहीं अगर भूल भी रहे होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि हाँ जो सबसे पहले जो फसल बोई गई थी या प्रयोग की गई थी तो वो कौन सी थी, जो गेहूँ और कपास, तो आप लोग अगर दिमाग में हो, अगर याद है आप लोगों को पता तो अच्छी बात, नहीं पता तो आप लोग ढूंढेंगे, तो ढूंढने से क्या होगा कि आपको वो जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि हाँ प्राचीन सबसे पहले जो फसल बोई गई थी वो कौन सी थी। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है हिस्ट्री में, ठीक है, प्राचीन भारत में। चलिए आगे देखते हैं। गेहूँ का जो तत्सम रूप हो जाएगा गोधूम हो जाएगा। गुण, बहुत गुणगर है वो लड़का, तो गुण का हमारा हो जाएगा गुण। गोरा का हो जाएगा गौर। गहरा का हो जाएगा गंभीर। गगरा का हो जाएगा गरगट। गगरा भर पानी लाई, घगरा भर पानी नहीं ला पाती हो तुम, तो गगरा, गगरा का हो जाएगा हमारा गरगट। आगे देखते हैं। गठन का हमारा क्या हो जाएगा तत्सम, गठन का घटन हो जाएगा। गठन का तत्सम रूप हो जाएगा घटन। गठना, गठना का हो जाएगा ग्रंथन, और गढ़ना या गड्ढा तो हो जाएगा गर्त। गढ़ना या गड्ढा का हो जाएगा गर्त। भैया कहाँ खोद रहे हो, गड्ढा खोद रहे हैं मतलब गर्त, ठीक है। गहन का हमारा हो जाएगा ग्रहण। गांठना का क्या हो जाएगा ग्रंथन। ये तो 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। गाल, गाल का जो तत्सम रूप होगा वो गढ़ या गल्ले हो जाएगा। गिरगिट, गिरगिट सा रंग बदलते हो तुम,
तो गिरगिट का जो तत्सम रूप होगा वो गल गति हो जाएगा। गूंधना, गूंधना, गूंधना का हमारा तत्सम रूप होगा गुध। गुठली का तत्सम हो जाएगा गुटिका। गुठली का, आम की गुठली जो है, इस आम की गुठली बहुत छोटी छोटी होती है भैया, तो गुठली का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, तो गुठली का जो तत्सम रूप हमारा हो जाएगा गुठिका हो जाएगा। गुटिका। गुट, गुट का हमारा तत्सम रूप क्या हो जाएगा, गोष्ठ हो जाएगा। आगे देखते हैं गोखरू। गोखरू का गोखरू का तत्सम रूप गोछरू हो जाएगा। गेंद, गेंद को संस्कृत में या तत्सम सब क्या होगा इसका, तो कंदुक हो जाएगा। गोंद, गोंद का हो जाएगा हमारा क्रोड़। गौना, गौना का हो जाएगा गमन। ग्वाल का हो जाएगा गोपाल। गवैया का गायक, तो गवैया का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। आगे देखते हैं अब घी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो घृत हो जाएगा। घी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, घृत हो जाएगा। और दूध का तत्सम क्या होगा, दधि हो। दूध का तत्सम रूप दुग्ध हो जाएगा और दही का दग्धि हो जाएगा। दही दुग्ध, दूध का दुग्ध, दही का दधि, घी का घृत। ध्यान रखिएगा आप लोग। घिरना का हो जाएगा ग्रहण। घिसना या घूसना तो घर्षण हो जाएगा। घोड़ा का घोटक। घुंघची, घुंघची का हो जाएगा गुंजा। घुंघजा हो जाएगा। घूंघट का गुंठन हो जाएगा। गुंठन हो जाएगा घूंघट का तत्सम रूप। घड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, घड़ा का तत्सम रूप हो जाएगा घट। चना का हो जाएगा चड़क, जो कि पूछा जा चुका है। चूना का हो जाएगा हमारा चूर्ण। चाक का हो जाएगा चक्र। चरण का हो जाएगा चरण। ठीक। चितेरा का तत्सम रूप हो जाएगा चित्रकार हो जाएगा। चबाना का चरवड़ हो जाएगा। चबाना का तत्सम रूप चरवड़ हो जाएगा। चिड़िया का चटिका हो जाएगा। चांदनी का तत्सम रूप चंद्रिका हो जाएगा। चौथा का चतुर्भुज हो जाएगा। चौपाया का देखें, चौपाया का चतुष्पद। चौपाया मतलब होता है जिसमें चार पैर हों, तो चतुष का मतलब हो गया चार, पद मतलब पैर, तो चतुष्पद हो जाएगा। चौक या चौका का हो जाएगा चतुष्क हो जाएगा। चौखट, चौखट का हो चतुष्काठ, जो लकड़ी का बना हो चतुष्काठ, चौखट का चतुष्काठ हो जाएगा। आगे देखते हैं चकवा। चकवा का हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवाक हो जाएगा। चकवा का जो तत्सम रूप होगा वो चक्रवाक हो जाएगा। चबूतरा का तत्सम रूप चतवर हो जाएगा। चबूतरा का जो तत्सम रूप है वो चतवर हो जाएगा। चमगादड़ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, चर्म चटक हो जाएगा। चमगादड़ का तत्सम रूप चर्म चटक हो जाएगा। चमार, चमार का हो जाएगा चर्मकार हो जाएगा। चमेली का तत्सम रूप हमारा क्या होगा, चमेली का तत्सम रूप हमारा हो जाएगा चंपक वेली। चमेली का तत्सम रूप होगा चंपक वेली। चांद का चंद्र हो जाएगा। 40, 40 का जो संस्कृत में 40 को क्या कहते हैं, चत्वारिंशत बोलते हैं। 40 को चत्वारिंशत बोलते हैं। 50 को पंचाशीत बोलते हैं। 30 को त्रिंशत बोलते हैं। 20 को विंशति बोलते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, एक बार यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो पड़ी हुई है संस्कृत की गिनती की, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक हो तो उसमें भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि पूछ लिया जाए। शुद्धवर्तनी में भी पूछा जा सकता है और इसमें भी पूछा जा सकता है, तद्भुत तत्सम में भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो आप लोग जरूर देख लें इसका। चुनना का हमारा हो जाएगा चैन। चुल्लू का हो जाएगा चुलुक। और चूरमा या चूरा का हो जाएगा चूर्ण। चूल्हा का हो जाएगा चुल्ली। और चेटका का हो जाएगा चित्ते। चेटका का हमारा तत्सम रूप क्या हो जाएगा, चित्ते हो जाएगा। चेला का क्या हो जाएगा, चेटक हो जाएगा। चोटी का हमारा चूड़ा हो जाएगा। चौकोना या चौकोर, चौकोना या चौकोर का तत्सम रूप चतुष्कोण हो जाएगा। चौगुना तो चतुर्गुण हो जाएगा। चौड़ा का हो जाएगा चतुष्पदक हो जाएगा। चतुष्पदक हो जाएगा हमारा किसका, चौड़ा का हो जाएगा। चौमासा, ये पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम में। तो चौमासा का तत्सम रूप क्या होएगा, चतुर्मास हो जाएगा। 84, 84 तो 80 को बोलते हैं असीत। 80 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, असीत बोलते हैं। तो और 4 को चतुर बोलते हैं, 4 को चतुर्थ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा चतुर्शीति हो जाएगा। चतुर्शीति हमारा किसका हो जाएगा, 84 का तत्सम रूप हो जाएगा। छाह, छाह का क्या होता है,
छाया बोलते, छोह का हो जाएगा हमारा क्षोभ हो जाएगा, छाता का छत्रक हो जाएगा। आगे देखते हैं छप्पय, छप्पय का हमारा तत्सम रूप होगा षटपद हो जाएगा, छोटा का क्षुद्र हो जाएगा, छेद का छिद्र हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताया करें जो चीज़ें ना समझ में आए या आपको लगे कि हाँ कम समझ में आ रहा, दूसरे तरीके से बताएं तो वो भी हम आपको बताने के लिए तैयार। लेकिन जब आप लोग कमेंट करके कुछ बताएंगे कि हाँ कैसे क्या है तभी तो हम समझ पाएंगे। एक तो हमारा ऑफलाइन क्लास होता है, रिकॉर्डेड क्लास होती है, तो अगर मतलब लाइव क्लास हो तो उसमें पता भी चले कि हाँ क्या परेशानी है, क्या नहीं समझ में आया। तो इस प्रकार आप लोग कमेंट कर दिया करें और कमेंट करके हमें बताया करें कि जो वीडियो आपको कैसी लगी, और मतलब कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया या किसी दूसरे तरीके से समझा तो हम ज़रूर करेंगे। और आपका सिलेबस जो हिंदी का हम पूरा करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, और क्या करेंगे जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे भी सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं छाजन। तो छाजन का हमारा जो तत्सम रूप होगा वो छाद्य या छादन हो जाएगा। छिलका का सकल हो जाएगा। छिलका जैसे कहते हैं ना केले का छिलका है भाई ये, तो केले के छिलका को तत्सम रूप क्या होगा या इसे संस्कृत में क्या बोलेंगे तो सकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकल बोलते हैं। जड़ का हमारा तत्सम हो जाएगा जटा हो जाएगा। जब का यदा। जमाई का जृम्भिका हो जाएगा। जमाई का जृम्भिका, कहते हैं ना जमाई राजा हैं तो उनका हो जाएगा तत्सम जृम्भिका। जाड़ा का हो जाएगा हमारा जाड्य। जोगी का हो जाएगा योगी। जंतर का हो जाएगा यंत्र। जांग का हो जाएगा जंघा। जलन का हो जाएगा ज्वलन। जलन का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो ज्वलन हो जाएगा। जग का हो जाएगा जगत। जग का तत्सम रूप क्या होगा? जगत हो जाएगा। जवान का हो जाएगा हमारा तत्सम रूप ईवान हो जाएगा। जोवन का हो जाएगा यवन। जौ का हो जाएगा यो। जत्था का हो जाएगा यूथ। जत्था का तत्सम रूप क्या होगा? यूथ हो जाएगा। जमाई या जमाई तो जा मातृ हो जाएगा। जमाई या जमाई का हमारा हो जाएगा तत्सम रूप जा मातृ हो जाएगा। जेठ का हो जाएगा ज्येष्ठ। जुगति का हो जाएगा युक्ति। कहते नहीं भैया कोनो जुगत करो, हमारा लड़का बहुत बीमार है, तो कहते हैं ठीक है भाई कर रहे हैं, हम जुगति कर रहे हैं। तो जुगति का हमारा तत्सम रूप युक्ति उपाय ये हो जाएगा। ठीक है। जुआ का हमारा द्वित हो जाएगा। जो का यह और जोड़ा का हो जाएगा युक्त। जनेऊ का हो जाएगा यज्ञोपवीत। जनेऊ का जो तत्सम रूप होगा वो यज्ञोपवीत हो जाएगा। आगे देखते हैं जागना का हो जाएगा जागरण। और जागरण का जो हमारा विलोम होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे जागना का विलोम क्या होगा। जीरा का हो जाएगा हमारा तत्सम रूप जीरक हो जाएगा। जैसा का यादृश्य हो जाएगा। झीवर का हो जाएगा धीवर। झुकना का हो जाएगा अध्युक्त हो जाएगा। झुकना का जो तत्सम रूप होगा वो अध्युक्त हो जाएगा। झीना का हो जाएगा जीर्ण। झूठा का हो जाएगा जुष्ट। और टकसाल का हो जाएगा टंकसाला हो जाएगा। टाँका का टंक हो जाएगा। टाट का तंतु हो जाएगा। टूटना का त्रिंटते हो जाएगा। त्रुटते हो जाएगा। टूटना का जो तत्सम रूप होगा वो त्रुटते हो जाएगा। आगे देखते हैं ठहर। ठहर का जो तत्सम रूप होगा वो स्थल हो जाएगा। ठौर का हो जाएगा तत्सम रूप तुंड हो जाएगा। डाइन का जो तत्सम रूप होगा वो डाकिनी हो जाएगा। डंडा का तत्सम रूप दंड हो जाएगा। डिंभ का तत्सम रूप दंभ हो जाएगा। तिकोना का तत्सम रूप त्रिकोण हो जाएगा। ठीक। तमौली। तमौली का तत्सम रूप क्या होगा? तमौली का जो हमारा तत्सम रूप होगा ताम्बुलिक हो जाएगा। तंबोली का तत्सम रूप ताम्बुलिक हो जाएगा। तिनका का तत्सम रूप दृढ़ हो जाएगा। तांबा का तत्सम रूप ताम्र हो जाएगा। तालाब का तत्सम रूप तड़ाग हो जाएगा। तिख या तीखा। तिख या तीखा का तत्सम रूप तीक्ष्ण हो जाएगा। तिगुना त्रिगुण हो जाएगा। गुना का गुण हो गया और ती का हो गया तीन, तो हो गया त्रिगुना हो गया। आगे देखते हैं तुरंत या तुरत। तुरंत या तुरंत का हमारा तत्सम रूप त्वरित हो जाएगा। 13 का त्रयोदश हो गया। त्रयो मतलब 3, 10 मतलब 10, तो 10 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया। तेल का तत्सम रूप तैल हो जाएगा। तेवर का हो जाएगा त्रिकुटी। तेवर का तत्सम रूप हो जाएगा त्रिकुटी।
आगे देखते हैं। तो तैसा का हमारा तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तादृश हो जाएगा। तैसा का हमारा तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तादृश हो जाएगा। तेरा का क्या होगा, तव या केर, तव या केर हो जाएगा हमारा तेरा का तत्सम शब्द है। तोंद का हमारा कहते हैं ना, बहुत आपकी तोंद तो वही निकली आ रही है, क्या बात है, बैठे बैठे खा रहे हो। तो तोंद का हो जाएगा तुंद। त्यों का तदा योम, त्यों का तदा या योम दोनों हो सकता है तत्सम रूप। ठीक है, आगे देखते हैं। तपसी, तपसी का जो तत्सम रूप होगा वो तपस्वी हो जाएगा। तपसी का तत्सम रूप क्या होगा, तपस्वी हो जाएगा। त्योहार का हमारा तत्सम रूप क्या होगा, तो तिथिवार हो जाएगा। त्योहार का तत्सम रूप क्या होगा, तिथिवार हो जाएगा। तुम का तत्सम रूप तुस्मे हो जाएगा। ताव का ताप हो जाएगा। तीजा, तीजा का तो जो तत्सम रूप होगा वो त्रियक हो जाएगा। थोड़ा का स्तोक हो जाएगा। थोड़ा का तत्सम रूप स्तोक हो जाएगा। थन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अस्तन हो जाएगा। थल स्थल। थामना का तत्सम रूप स्तंभन हो जाएगा। थामना का स्तंभ रूप क्या हो जाएगा, स्तंभन हो जाएगा। थान का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। थाल का अस्थाल हो जाएगा। थाली का अस्थाली हो जाएगा। थाली का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, भैया 25 रुपये थाली, 20 रुपये थाली, तो थाली का तत्सम रूप क्या होगा, अस्थाली हो जाएगा। अगर थाल की बात की जाए तो अस्थाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। देवर को क्या बोलते हैं तत्सम रूप, तो देवर का जो तत्सम रूप है द्यूवर हो जाएगा। दाद, दाद का तत्सम रूप क्या होगा, दद्रु हो जाएगा। दक्ष, दक्ष का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, तच्छ हो जाएगा। दिवाली का तत्सम रूप दीपावली हो जाएगा। देखना का दृश्य हो जाएगा। दीठ का दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, 10 का तत्सम क्या हो जाएगा, 10 का दश हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल यहाँ दंती सा, यहाँ ताला पिसा हो गया। और दामाद का जमाता हो जाएगा। और दूल्हा का तत्सम रूप दुर्लभ हो जाए दूल्हा का तत्सम रूप दुर्लभ हो जाएगा। भाई शादी के बाद सबकी दुर्गति हो जाती, कहते ना सब लोग कि शादी ऐसा लड्डू है कि खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ, हैं। तो दूल्हा का तत्सम क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। दुरद, दुरद का तत्सम द्विरद हो जाएगा। दांत का दंत हो जाएगा। दिया का तत्सम दीप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूजा, दूजा, दूजा ना कोई तेरे बिना, कोई गाना है ऐसे। दूजा का मतलब होता है द्वितीय। दूजा दूसरा या द्वितीय, द्वितीय हमारा तत्सम रूप है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया। यहाँ से दर्शन, 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 दर्शन का जो हमारा तत्सम रूप होगा दर्शन होगा। दर्शन, 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 दर्शन का तत्सम रूप दर्शन हो जाएगा। दूना का द्वि गुण हो जाएगा। दई का देव हो जाएगा। दुबला का दुर्बल हो जाएगा। दूब का तत्सम दूरवा हो जाएगा। दसवा का दसम हो जाएगा। दाढ़ी का दष्ट्रिका हो जाएगा। दाढ़ी का जो तत्सम रूप होगा वो दष्ट्रिका हो जाएगा। दबाना का क्या हो जाएगा, दमन हो जाएगा। दोहता का दोहित्र हो जाएगा। दुपट्टा का द्विपट्ट हो जाएगा। दाई का धात्री या धाया हो जाएगा। लाख का द्राक्षा। दोहरा का द्विधाई, द्विधा या श्रित हो जाएगा। दोना का द्रोण हो जाएगा। धोना का धावन हो जाएगा। धोना का तत्सम रूप धावन हो जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया है तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी क्वेश्चन हम पूछें वीडियो में, आप लोग जिनको भी आंसर पता हो, नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करें या गूगल पे देख लें, विकिपीडिया पे, कहीं से भी आप सर्च करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मैं शॉर्ट में रोज़ाना जीके का जो हमारा इतिहास का पार्ट है उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं मैं ज़रूर रोज़ पूछती हूँ। रात में हमारी 10 बजे वीडियो आती है शॉर्ट में क्वेश्चन वाली। अगर आप लोग को सॉल्व करने के इच्छुक हों कि हाँ हम सॉल्व करके देखें हमें कौन सा आता नहीं आता, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करें। रात में 10 बजे शॉर्ट में हमारी वीडियो आती है क्वेश्चन आंसर की। तो उसमें से
अभी तो एक ही क्वेश्चन हम डालते हैं, क्योंकि भी ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं तो उतना डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे सकती हूँ, जो प्रैक्टिस के लिए भी आपको अच्छा रहेगा। आप जैसे अगर आप पढ़ चुके हैं पहले से तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्वेश्चन जैसे पूछा गया उसका तरीका पता चल जाएगा। अगर नहीं पढ़ें तो आपको जानकारी हो जाएगी कि हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आप लोग 10 बजे रोज़ ज़रूर चैनल, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो टाइम याद रखिए, 10 बजे मैं वीडियो रोज़ अपलोड करती हूँ रात में 9:30 से 10 बजे के बीच में ही। 10 बजे के बाद भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि गांव में ना जो नेटवर्क थोड़ा स्लो होता है, तो इसलिए बहुत जल्दी से नहीं हो पाता है। आप लोग 9:30 बजे के बाद देख लिया करें कि हाँ आ गया कि नहीं। अगर नोटिफिकेशन जा रहा है, अगर मतलब किए होंगे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लिए होंगे तो नोटिफिकेशन तो जाएगा ही। अगर नहीं जा रहा है तो आप लोग खुद ही चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि साइंस से भी हम ले लेते हैं क्वेश्चन, मतलब जिससे भी क्वेश्चन मुझे यहाँ से लग गया कि हाँ ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो वहाँ से हम क्वेश्चन रोज़ उठाते हैं। जैसे कि आज संडे था तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले मुश्किल से 1 घंटा हुआ होगा, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डाला है, चिश्ती संप्रदाय है, इसकी स्थापना किसने और कब की थी। तो आप लोग शॉर्ट में जाएं, चैनल पर जाकर शॉर्ट में जाएं, वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, उस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर बताएं। आंसर मैं उसका रात्रि में 10 बजे बताऊंगी, जब मैं दूसरा वीडियो डालूंगी क्वेश्चन आंसर का, तो उसमें उस वीडियो में मैं आंसर बताऊंगी। अभी आंसर नहीं बताऊंगी, जिसको भी पता है आप गूगल करके बताएं, यूट्यूब पे देख के बताएं, बुक से देखें, कहीं से भी देख के आपको बताना है कि जो चिश्ती संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब की थी। ठीक, तो शॉर्ट वीडियो अभी मैंने डाली है, आप लोग अगर देना चाहते हैं क्वेश्चन का आंसर या आप जानने की इच्छुक हैं तो आप चैनल पर जाकर बहुत सारी वीडियोज ऐसी हैं जो हिस्ट्री की हैं और क्वेश्चन आंसर की हैं, ट्रिक वाली भी हैं बहुत सारी वीडियो। तो जैसे कि पूछा जाता है ना कि अरे बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ अपना जल गिराती हैं, अरब सागर में कौन सी गिराती हैं, और पूर्व की ओर कौन सी नदियाँ बहती हैं, पश्चिम की ओर कौन सी बहती। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। जैसे गंगा की सहायक नदी कौन सी है और यमुना की सहायक नदी, क्योंकि हमारे जो भी सिलेबस आप देखे होंगे सबको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो अगर हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे उसको, तो याद करने में थोड़ा हमें क्या होगा कि हमारा टाइम भी बचेगा और सारी चीज़ें हमें याद भी हो जाएंगी। तो सॉरी, ट्रिक के माध्यम से मैंने छोटी छोटी वीडियो हैं 25 सेकंड की, 15 सेकंड की, 1 मिनट की, ऐसी ही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको जब भी टाइम मिले तो आप देख सकते हैं। और आप लोग शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और पहली बार अगर चैनल पर जुड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।